बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एल्केन को कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्कीन का, ठीक है ना। एल्कीन, तो हेडिंग डाल लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, या सॉरी ऐसे ना डालिए, पहले हम लोगों ने डाला था एल्केन ना, तो बस ऐसे डालिए एल्कीन। एल्कीन फोल्ड करो, ठीक है बच्चों। एल्कीन सेम जैसे हम लोगों ने एल्केन में 3 स्टेप फॉलो किए थे, सेम यहां भी करेंगे। 3 स्टेप फॉलो। कौन कौन से होंगे? पहला होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला का चुनाव। उसके बाद हम कवर करेंगे बच्चों नंबरिंग ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का नामांकन, और फिर लास्ट वही नेमिंग ऑफ मेन चेन। ठीक है ना बच्चों। तो यही 3 स्टेप हम लोगों को सेम स्टेप्स हैं जो आपने एल्केन में फॉलो किए हैं, वही सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करने हैं। फर्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चुनाव। सेकेंड है हमारा नंबरिंग ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का नामांकन, सॉरी क्रमांकन, और थर्ड है हमारा नेमिंग ऑफ मेन चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला का नामांकन। ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, हो गए? नहीं हुए? रूल सारे सेम हैं, कुछ अलग नहीं है। आज पूरा खत्म कर डालेंगे इसको। एक वीडियो में एल्कीन कवर हो जाएगा। एल्कीन के लिए 6 वीडियो लगे हैं। एल्कीन के लिए बहुत लगेंगे, 2 वीडियो लगेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, पहले स्टेप पे हम लोग चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है ना। और यहाँ पे सारे नियम्स बच्चों सेम हैं जो आपने एल्केन में पढ़े हैं। ठीक है ना। एल्केन में आपने जो भी पढ़ा है वो सारे नियम्स यहाँ पे क्या हैं? सेम हैं। बस अंतर क्या है, एल्केन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो भी पढ़ा होगा। जैसे पहला नियम आपने वहां पे पढ़ा था क्या, कि शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। ठीक है ना, यानी कि मेन चैन में सबसे अधिक संख्या में क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए ना। ठीक है ना। सेम नियम वही है, बट यहां पे ऐड क्या करेंगे? ऐड बस हम लोग इतना करेंगे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, बात समझ आया? एकदम इजी है। ठीक है ना। और मैं आपको यहीं पे कॉमनली पढ़ा दूंगा, साथ में ही एल्काइन भी। एल्कीन और एल्काइन दोनों एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। नियम सारे सेम है। ठीक है।
ठीक है बच्चों। तो पहला रूल हमारा वही है, सेम जो हमने एल्केन में बात किया था, शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि मेन चेन में कार्बन की संख्या तो मैक्सिमम होनी चाहिए, बट उसके साथ आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मुख्य श्रृंखला में हिंदी वालों के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आपको यहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल किसी में मैं डबल का दे दूंगा, किसी में मैं ट्रिपल का दे दूंगा, ठीक है ना, कोई इशू। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, तो एग्जाम्पल इनका ले लीजिए। बच्चों फिर वही हमारी कहानी, दोनों एग्जाम्पल्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। दोनों एग्जाम्पल्स क्या होंगे, बिल्कुल ही एकदम सेम होंगे। तो अभी देखिए, अगर हम बच्चों यहाँ से कार्बन की संख्या अगर हम काउंट करें, ठीक है ना, तो हमारे पास अभी ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5 6। एक सीधा मेन चेन लेने की विथ 6 कार्बन, और एक अगर हम टेढ़ा लेते हैं 5 कार्बन, ठीक है ना। देखिए हमने डबल बॉन्ड को छोड़ा नहीं है, साथ में लिया है, ठीक है ना, छोड़ा नहीं है, साथ में लिया है, ठीक है ना। एक बार हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 6 कार्बन के, एक बार 5 कार्बन के। तो हमारा रूल कहता है क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या मैक्सिमम होने चाहिए। तो इसलिए ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी, सॉरी चयन हमारा सही होगा, और ये वाला चयन हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हमारा दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, दूसरा रूल फिर से मिटा के लिख रहा है, नोट करिए जल्दी से, हाँ नोट करिए, इरेज करें। ठीक है ना बच्चों। तो हमने रूल क्या कहा, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, इफ देयर आर मोर देन वन ऑप्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेन चेन अलॉन्ग विथ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, देन दोस चेन विल बी मेन चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अर्थात बच्चों यदि द्वि तथा त्रिबंध के साथ, डबल या त्रिबंध, ठीक ना, बंध के साथ मुख्य श्रृंखला चुनने के एक से अधिक विकल्प हो आपके पास, ठीक है ना, यानी सेम नंबर कार्बन के साथ आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस आपके पास आ गए, तब वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी जिसके पास अधिक संख्या में प्रतिस्थापी या शाखा होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल तुरंत नोट कर लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए,
क्या कर दें? अच्छा, इस बार ट्रिपल बॉन्ड वाला बना दें। अरे नहीं, मैं बड़ा किया, मैं सोचा हूँ जैसे बच्चे मान लीजिए बड़ा छोटा भी ना देख पाए। ठीक है बच्चों, सेम एग्जाम्पल्स मैंने 2 बार फिर से बना दिए। इस बार मैंने अलग क्या किया है, पहले वाले एग्जाम्पल्स में, पहले वाले रूल्स में हमने डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल दिया था, अभी हम ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखा है, डबल आर ट्रिपल, यानी दोनों के लिए सेम नियम है। ठीक है ना बच्चों। ठीक, तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मान लीजिए है ये, और एक ऑप्शन है हमारे पास मेन चेन चुनने के ये, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के ही मैंने, हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए ना, आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना। तो अभी देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि अगर आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन हो, ठीक ना, एक से अधिक विकल्प हो, तब आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापी देख लेंगे। एल्केन में भी सेम बातें हुई थी। ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है ना, 2 शाखाएं मिल रहे हैं आपके पास, 2 सब्स्टिट्यूएंट 2s। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बस केवल ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमारा रूल्स क्या कहता है, हमारा रूल्स ये कहता है कि कार्बन की ब्रांच की संख्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारे ब्रांच का संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए हमारा मेन चेन ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए, फिर फटाक से तीसरा रूल और आखिरी रूल देख लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, बस आखिरी रूल है बच्चों। चलो देखिए, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर रूल नंबर ए एंड बी, इसके पीछे आपने जो लिखा है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये दोनों रूल्स आपके क्या हो जाएं, फेल्ड हो जाएं, तब आप किसका पालन करेंगे, अल्फाबेट रूल का पालन करेंगे। ठीक है ना। यदि नियम संख्या ए तथा बी दोनों विफल हो जाएं, तब वर्णमाला क्रम का पालन करेंगे। ठीक है ना। तो इस पे बच्चों एग्जाम्पल्स ले लीजिए। ठीक है बच्चों, सेम एग्जांपल्स 2 बार फिर से। ठीक है ना। और यहाँ फिर से सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में हम लोगों का इस बार हमने फिर से डबल बॉन्ड को कंसीडर किया है। ठीक है ना, एक बार ट्रिपल लिया था, एक बार डबल ले लिया। ठीक ना। तो अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन के आपके पास चेन है, 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का यहाँ भी चेन है,
ठीक ना। सब्स्टिट्यूएंट देख लिया जाए, पहला रूल जब हमारा फेल करता है तो हम दूसरे पे जाते हैं, तो दूसरे में हम लोग देखते हैं क्या, बी रूल में हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूएंट का हाँ मैक्सिमम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर। तो अभी हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, कितने हुए, 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए। अब हम किसको लें, सेकेंड रूल भी हमारा फेल कर गया ना, ठीक है ना। तब हम अब किस पे आएंगे, थर्ड रूल हमारा कहता है तब हम अल्फाबेट रूल या वर्ड माला क्रम का पालन करेंगे। तो बच्चों इसको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे मिल रहा है ब्रोमो, और अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो मिल रहा है क्लोरो, ठीक है ना, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है ना। एक बार हमको मिल रहा है ब्रोमो और एक बार हमको मिल रहा है क्लोरो, ठीक है ना। तो कौन अल्फाबेट में पहले आता है बच्चों, बी या सी, बी ना। तो यानी जिस चैन में हमको बी मिल रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चैन हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसमें नहीं मिल रहा है ये, तो बात समझ में आया, तीसरा रूल, ठीक है ना, बिल्कुल ही इजी आसान सा रूल है, ठीक है ना। बस स्टेप फर्स्ट में इतने ही रूल हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 2-3 होमवर्क देता हूं, आप घर से आराम से प्रैक्टिस करके आइए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टेप सेकेंड, नंबरिंग ऑफ मेन चैन, ठीक है ना। तो पहले होमवर्क ले लीजिए आज के लिए, हो गया, पहले इन लोगों का हो जाए तब तो इरेज कर दें, बच्चों का, इन गरीब बच्चों का। नहीं आप अमीर हैं, आप लिख चुकी तो अमीर हो गई ना, जो गरीब है, गरीब पैसे से नहीं बोले हैं, अभी बेचारे उन लोगों के पास एग्जाम्पल नहीं आया, आपके पास आ चुका है, तो लोग गरीब हैं ना अभी। ठीक है आप कैसे भी करिए, हम नहीं कर रहे हैं, जल्दी में करिए, हम जल्दी में हैं नहीं ना, जब हम नहीं हैं तो आप कहाँ रहेंगे। किसी ने जाके YouTube पे सर्च किया, ऐसा कोई IUPAC पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ाएगा, आप सर्च करते रहिए, मैं भी करता हूँ कि कोई मिल जाए, हाँ कोई नहीं मिलता। मैंने देखा क्या, कल मैंने एक वीडियो देख रहे थे, 1 घंटे में पूरे IUPAC को खत्म करने का दावा किया था, उठाया डायरेक्ट ऐसे लिख के, ऐसे लिखा था, नाम लिखा है इसका, पहला एग्जाम्पल उसका यही था, 1 घंटे में खत्म करने के लिए पहला एग्जाम्पल ये था। अरे एक YouTube चैनल का, आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, जैसे मैं अभी एक एक चीज़ का रूल बता रहा हूँ ना, नहीं मिलेगा। चलिए होमवर्क लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आपके पास 3 होमवर्क है, ठीक ना, 3 प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना, नए टॉपिक के साथ, सिलेक्शन ऑफ नंबरिंग ऑफ मेन चैन। तब तक के लिए थैंक यू।